हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अल्फा कोचिंग सेंटर के इस लेटेस्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम बताएंगे आज जो साइंस का पेपर हुआ है बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड में, उसका एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही था आप लोगों ने सॉल्व करके आया है, देख लीजिए कौन कौन सा ऑप्शन और कितना आप लोगों ने सही किया है। देखिए पहला सवाल जो यूपी बोर्ड में आया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो था, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु तथा वस्तु से बड़ा है तो स्थिति बताइए कि कहाँ कहाँ वस्तु को रखा, बिंब की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। देखिए अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना है, आभासी बना है, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बना है। तो एक ही कंडीशन है अवतल दर्पण में जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, वो है लास्ट कंडीशन। कौन सा कंडीशन है, जब ऑब्जेक्ट को आप, ये अवतल दर्पण है, देख लीजिए इधर, ये अवतल दर्पण है, जब वस्तु को आप P और F के बीच में रखेंगे तब बनेगा आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, कहने का मतलब ध्रुव व फोकस के बीच में जब आप वस्तु रखेंगे तो आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन है जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, वो है लास्ट वाला कंडीशन, जब वस्तु P और F के बीच में होता है। P का मतलब ध्रुव और F का मतलब मुख्य फोकस के बीच में होता है। अब दूसरा सवाल जो यूपी बोर्ड में पूछा गया था वो ये है, किसी गोलीय दर्पण तथा लेंस की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस है। तो आपको इसमें बताना है ऑप्शन जो दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों क्या होगा, दोनों जो होगा लेंस और दर्पण जो दोनों होगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण सही है इसका। तीसरा सवाल जो पूछा था, देखिए मानव नेत्र जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनाता है। कई बार इसको बताया गया है, मैंने भी बताया है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। रेटिना को दृष्टि पटल भी कहा जाता है, इसलिए देखिए दृष्टि पटल वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन जो है सही है। मानव नेत्र जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है वह है, और तो दृष्टि पटल या रेटिना। चौथा सवाल है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी वस्तु विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात है। तो इसमें जो ऊष्मा का अनुपात श्रेणी क्रम में जोड़ा गया फिर समांतर क्रम में, तो 4:1 आएगा, ये डी वाला ऑप्शन सही था। पांचवा सवाल देखिए क्या कह रहा है, पांचवा सवाल कह रहा है, किसी शब्दकोश, शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी, डिक्शनरी में पाए गए अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे। देखिए हम तो वही लेंस इसमें इस्तेमाल करेंगे जिससे वो बड़ा होकर के हमें दिखे डिक्शनरी में, तो वो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का काम है छोटी चीजों को बड़ा करके जूम करके दिखाना, इसलिए इसमें ऑप्शन जो सही था सी वाला, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, ये ऑप्शन सही। उत्तल लेंस का हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो बड़ा करके हमको दिखाएगा। उसके बाद में छठवां सवाल है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की मशीन है, करंट किसके द्वारा उत्पन्न करता है, छठवां सवाल था। करंट किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो जनित्र, जनरेटर जिसको कहते हैं, जनित्र इसमें सही ऑप्शन था। और सातवां सवाल है, निम्नलिखित में से किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की सही वर्णन करता है, तो इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री, चौथा ऑप्शन सही था। आप लोगों ने क्या लगाया है, इसमें जो लगाया गया वो सही ऑप्शन है। आठवां सवाल था केमिस्ट्री का आठवां, एक बिलियन, यहां लिखा हुआ है 1 बिलियन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवता है। देखिए हमने बताया था अनिल ट्रिक से, अनिल जो हेल्प करता है, अनिल, अम्ल उसे कहते हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे।
तो इसमें कह रहा है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो मतलब ये अम्ल नहीं, ये क्षार है। और क्षार का पीएच मान जो होता है 7 से ज्यादा होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, इसलिए इसका संभवतः पीएच मान जो होगा 8 होगा। मतलब डी वाला ऑप्शन जो था वो क्या था, करेक्ट ऑप्शन था। केमिस्ट्री का और भी जो सवाल बचा हुआ है और बायोलॉजी का अगले पार्ट में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।